नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम बात कर लेते हैं कि देश के बैंकों की क्या हाल है, एफडीआई किस तरह से आ रही है या नहीं आ रही है, और उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे जो बुद्धिजीवी और प्रगतिशील मित्र हैं, उनके हिसाब से तो देश लुट गया, बर्बाद हो गया पिछले कुछ सालों में, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो देश को जो बचा सकते हैं उनको लाओ, यानी कि जिन लोगों ने बर्बाद किया अब वो आबाद करेंगे। लेकिन चलिए, वो तो एक बातबाजी की बात है, वो तो एक नारेबाजी है, और नारेबाजी में कौन लोग महारत हासिल किए हुए हैं, और झूठा जो है वो कथानक रचने में, फिर उसका प्रचार करने में, उसमें नए नए रंग भर करके दुनिया भर में उसका ढिढोरा पीटने में हमारे देश के विद्वान लोग महारत हासिल किए हुए हैं। और वो देश में अखबारों में, मीडिया में, विदेश की मीडिया में, विदेशी अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्जियन, बीबीसी और अल जजीरा और ना जाने कहां कहां। अब बात तो ये देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आंकड़े तो देखे जा सकते हैं। आंकड़े सिर्फ आंकड़े बताने का या कि आंकड़ों के बारे में बातचीत करने का कोई विशेष अर्थ इतना ही है कि हम कम से कम एक तुलनात्मक अध्ययन करें कि पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, दादा बैंक है, उसकी हालत पहले क्या थी, उसके शेयर की हालत क्या थी। जबकि हमारे विद्वान मित्र हमें ये भी बताते रहते हैं कि एसबीआई ने फला फला की अंडर राइटिंग कर दी, तो वो अंडर राइटिंग तो बैंकों का काम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम है। लेकिन उन्होंने कहा अंडर राइटिंग को उन्होंने कह दिया कि ये तो लोन माफ कर दिया, पता नहीं कितने हजार करोड़ का, अडानी का, अंबानी का, फलाने का, ढीकड़े का। यानी कि ये जो एक प्रपंच है और उसमें यही लोग वो विद्वान लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि अगर आपका टर्नओवर बढ़ जाए तो उसी अनुपात में आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, यानी कि टर्नओवर अगर आप बढ़ाते रहें तो प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ये नियम उन्होंने स्थापित कर दिया है। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में पढ़े हुए, और पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़े हुए, दुनिया भर की डिग्रियां अपने सर पे लादे हुए, दुनिया भर के ज्ञान का पोटला लेकर के जो चलने वाले हमारे बड़े बड़े महान नेता हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, एक्टर हैं, न जाने क्या क्या हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने कह दिया कि देखिए साहब ये बात सही है। यानी कि एक झूठ का प्रचार जिसका कोई तथ्य नहीं है वो आ रहा है। तो पहले तो याद कीजिए कि जिन लोगों को इसमें हो, तो भाई पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर कहाँ रहता था और देश में एफडीआई की क्या पोजीशन है। तो सारे ही बैंकों के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक प्रतीक है कि उसके शेयर की हालत आज से 8-10 साल पहले 200 रुपए या उसके नीचे रहा करती थी, वहीं पड़ा रहता था, वहीं सोता रहता था, कभी जागता नहीं था, और लोग थोड़ा बात उसको देख लेते थे क्योंकि बैंक की अपनी समस्याएं थी। उसके एनपीए जो है वो लगातार, जो टेलीफोन बैंकिंग जो है, जिसका कई बार बात हुई है कि फलाने को लोन दे दो और जिससे लोन लिया उससे 20% ले लो, 10% ले लो, ये गोरख धंधा बड़े लंबे समय तक हमारे देश में चला है। तो अब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 600 को पार कर चुका है, 600 के आसपास है, और ये जो इस क्षेत्र के बैंक के और शेयर मार्केट के जो दादा लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे कभी भी 1000 से पार हो जाएगा। यानी कि उसके शेयर मार्केट वैल्यू, वैसे हमारे देश के जितने भी बहुत सारे वामपंथी विचारक हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, ये बड़ी समस्या है कि कोई वामपंथी होकर इकोनॉमिस्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो दुनिया में कहीं भी नहीं चली है, क्यूबा में नहीं चली, चीन में नहीं चली, रशिया में नहीं चली, वेनेजुएला का लेस खाप देखा है। तो ये मेरे तो समझ में आती नहीं।
लेकिन वैसे कई मित्र हैं जो कि वामपंथी भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी है, लेकिन ये संशय की बात है, इसमें विचार अवश्य करना चाहिए। लेकिन विचार तो देखो मित्रों के बीच में होता रहेगा। तो एक एक अनुपात हम ले लें कि एफडीआई जो है कभी कहीं पड़ी रहती थी, वो अब आगे $125 मिलियन और $80 मिलियन तो 2021 में ही हो गई, और उसमें लगातार बढ़ती रही जो है वो ऐसी आशा है कि होती रहेगी, उसकी ट्रेजेक्टरी सेट हो गई है। अच्छा, चाइना +1 के हिसाब से इसमें बड़ा कष्ट है, हमारे बुद्धिजीवी मित्रों को कष्ट होता है कि चाइना +1 क्या होता है, क्योंकि उनको तो भारत के टुकड़े करने हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में रहना है, तो सारे दिन यही निर्माण करना है नारों का कि देश लूट गया, बर्बाद हो गया। तो लेकिन उस तरफ तो जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 600 के पार जा रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं वो तो जल्दी 1000 पार कर लेगा, और दूसरे बैंक की भी यही स्थिति है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे कनारा बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो। तो ये हो क्या रहा है, ये क्या हो गया है, किसी ने उसमें फूंक कर दी बैंकों में, कोई फर्जी बड़ा हो रहा है क्या? तो यानी कि चलो एक या दो शेयर में हो सकता है, लेकिन चारों तरफ तो नहीं हो सकता। तो यानी कि जो हमें कहानियां सुनाई जा रही हैं, हमें रो पीट करके जो चीत्कार हमें सुनाई देती है एक तबके की, वो चीत्कार की वजह तो दूसरी ये है कि उनके जो मालिक लोग हैं, उनके जो रहनुमा है, उनको उनका राज बिखर गया है, वापिस आने की संभावनाएं नहीं है। तो इस लूट गया, बर्बाद हो गया, यानी कि देश को बचाने वालों को लाओ, या प्रजातंत्र में ये चलता है, ये अजीब बात है। तो लेकिन मुख्य बात यही है कि देखिए एफडीआई सोरिंग कर रही है, आगे बढ़ रही है। एसबीआई का उदाहरण लें तो वो जो 200 रुपए के पास पड़ा रहता था, अब 600 रुपए को पार कर चुका है। वो हो सकता है थोड़ा 10-20 रुपए नीचे चला जाए, 50 रुपए नीचे 550 हो जाए, तो अब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि वो तो बताया जा रहा है कि 550 से और 700-800 भी हो सकता है। देखिए हम कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं मित्रों, और मतलब किसी को इस तरह का काम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह ले लें। लेकिन ये एक तो हम परिस्थिति का चित्रण कर रहे हैं जो हमारे सामने हो रही है, इसमें जो तथ्य है आधारित है उस पर हो रही है। जो हमारे देश में जो कहते रहते हैं कि देश लूट गया, बर्बाद हो गया, तो उनके पास तो कोई तथ्य है नहीं। तो एसबीआई बैंक प्रॉफिट में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उनके शेयर आगे बढ़ रहे हैं। देश में एफडीआई का भी जो इंक्रीज हो रहा है वो इसलिए तो हो रहा है कि भाई भारत जो है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार हो रहे हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। लेकिन हमारे जो प्रगतिशील लोग हैं उनको शुभ संकेत दिखता नहीं है, उनको तो शोर मचाना है। तो हमने बात की बैंकों की, मुख्य रूप से एसबीआई और उसके परिप्रेक्ष्य में सभी स्टेट बैंक की और सरकारी बैंकों की और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की भी। तो वो उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, वे जनता से धन लेके, सरकार से धन लेके, और वो फिर अपना व्यापार करते हैं, लोगों को लोन देते हैं। लोन देने में बड़ी समस्या है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो लोन दिया जाता है वो खाया जाता है। तो खैर ये उनका विचार है, लेकिन परिस्थितियां ठीक है। हमने उसकी तथ्यपरक आंकड़ों के साथ में कुछ बातचीत की, तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हम शीघ्र ही आपसे फिर बातचीत करेंगे एक नए विषय पे। धन्यवाद।